morning, students. Welcome you all in your new class. Now you are in class 8th, and this is the first chapter of your new book because books are changed, and this is the first chapter of your new book, Value of Money. बेटा, as you know, अभी तक तुम्हारी ये जो बुक्स हैं वो स्कूल में नहीं आई हैं, बट हमारे पास एक पीडीएफ आ गई है जिसमें लेसन्स दिए गए हैं। मैं उसी में से आपको फर्स्ट चैप्टर आज करवाने जा रही हूँ। वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की कीमत। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का 8th क्लास का। तो इस चैप्टर में हमको क्या बताया गया है कि पैसे की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, उसके बारे में एक स्टोरी के रूप में बताया गया है। ये जो ऑथर है उसने अपनी लिखी हुई है स्टोरी। वो बोल रहा है, रीडिंग करते हैं पहले हम इसकी लेसन की। लेट अस रीड द स्टोरी। आई वॉज 14 व्हेन आई लर्न द वैल्यू ऑफ मनी। वो कहता कि जब मैंने पैसे की कीमत का मुझे पता चला, एहसास हुआ, तब मैं महज 14 ईयर का था। आई वॉन्टेड टू गेट माई सेल्फ अ न्यू कंप्यूटर although there was nothing wrong with the computer I was already using। वो कहता कि मुझे 14 साल की उम्र में पता चला कि पैसे की क्या वैल्यू, तब मैंने सीखी। कहता मैं एक नया कंप्यूटर लेना चाहता था, जबकि चाहे मेरे पास पुराना कंप्यूटर था जिसमें कोई ख़राबी नहीं थी, कुछ नहीं था, वो उससे भी मैं काम चला सकता था, बट फिर भी मैं एक नया कंप्यूटर लेना चाहता था। इट वॉज समर ब्रेक एंड आई हैड बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी। गर्मियों की छुट्टियों के दिन चल रहे थे और मैं कहता सारा दिन टीवी देखता रहता था। देयर वॉज दिस वन एडवर्टीजमेंट दैट वुड पॉप अप ऑन द स्क्रीन ऑल द टाइम। जैसे स्क्रीन पे बार बार कोई ना एडवर्टीजमेंट आती रहती है हम जब टीवी देखते हैं, तो एक अलग वो थी जो मुझे मतलब बार बार स्क्रीन पे ऐड आ रही थी। इट वाज फॉर द लेटेस्ट बेल कंप्यूटर। ये किसके बारे में थी? एक नया बेल कंप्यूटर था, उसके ऐड थी वो जो बार बार उस पर स्क्रीन पे आ रही थी। इट हैड द फास्टेस्ट प्रोसेसर एंड अनबिलीवेबली हाई स्टोरेज अमंग मैनी अदर न्यू फीचर्स। जो ये कंप्यूटर था, चाहे मेरे पास भी कंप्यूटर था, बट जो ये कंप्यूटर था इसके बारे में वो बता रहे थे कि इसकी बहुत तेज़ फास्टेस्ट प्रोसेसर है, इसकी बहुत ही हाई स्टोरेज है, जिसका हम अनबिलीवेबल मतलब होती है बात कि उस उतनी ज़्यादा हाई स्टोरेज है जिस पर मैं विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। अमंग मैनी अदर न्यू फीचर्स, और भी बहुत सारे न्यू फीचर्स इसके बता रहे थे। एवरी टाइम आई सॉ इट आई वॉज इंट्रीग्यूड। जब भी मैं वो देखता तो मेरी जिज्ञासा, इंट्रीग्यूड होते हैं मतलब हमें आकर्षित करती थी मुझे वो अपनी तरफ, तो मैं और आकर्षित हो जाता था। आई वुड गो ऑनलाइन एंड वॉच पीपल रिव्यूइंग द कंप्यूटर जस्ट टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स फीचर्स। कहता मैं ऑनलाइन जाता, मतलब देखता नेट पे जाके और रिव्यू करता कि कितने और इस कंप्यूटर के और क्या फ़ीचर्स हैं, और क्या फ़ीचर्स हैं इसके बारे में। आई वुड रीड आर्टिकल्स अबाउट इट्स फीचर्स इन टेक मैगजीन्स। जो टेक मैगजीन्स हैं उसमें भी मैं कहता मैं इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ता। ठीक है, कोई चीज़ लेनी होती है तो उसके बारे में हमें होता कि क्या इसमें और नया होएगा, है ना। वो उसी वजह से वो कहता मैं मैगज़ीन में से भी सारा सर्च करके इसका क्या फ़ीचर्स हैं सारा देखता। आई वुड रीड इट अपीयर टू बी एन अल्टीमेट कंप्यूटर। मुझे ये लगा कि ये तो बहुत ही एक अल्टीमेट कंप्यूटर है। अल्टीमेट जैसे एब्सोल्यूट बोल देते हैं कि ऐसा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। वाइल द लिमिटेशंस ऑफ माई ओन कंप्यूटर मेड मी अनहैप्पी। क्योंकि जो मेरे पास कंप्यूटर था उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो तो थोड़ा लिमिट्स में चलता था, पुराना था उसका वर्जन, मतलब ये एकदम नए वर्जन का आ गया था, है ना। उसके बाद मैं सैड हो गया कि मेरे पास तो पुराना है। बट माई पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू बाई मी द कंप्यूटर। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कंप्यूटर लेके देने से, खरीद के देने से इनकार कर दिया। व्हेन आई आस्क्ड देम टू अबाउट इट। जब मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा कंप्यूटर चाहिए नया, तो उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया। लुकिंग बैक नाउ, अभी जब मैंने पीछे जाके जब देखता हूँ, आई प्रॉबेबली डिड नॉट इवन नीड ऑल दोज एक्स्ट्रा फीचर्स।
कहता है जब मैं अभी सोचता हूँ तो मुझे वो जो एक्स्ट्रा फीचर्स कंप्यूटर के बता रहे थे उनकी इतनी ज़रूरत थी भी नहीं, कि जैसे मैं उसके पीछे पड़ गया था कोई नई चीज़ देख के, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी।